केदारनाथ और बद्रीनाथ की इस यात्रा में हम जहाँ अभी रुके हैं, ये भगवान नरसिंह का मंदिर है। नरसिंह अवतार तो हम लोग हमेशा सुने हैं, लेकिन नरसिंह मंदिर में पहली बार आई हूँ। और जोशी मठ, जो अब ज्योतिर्मठ हो गया है, भगवान शंकराचार्य का ये स्थान भी है। यहीं से उन्होंने अपने एक मठ ये भी माना जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए ये केदार और बद्रीनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि जी हैं। सर, इस पूरे परिसर की महत्वता बताएंगे और क्या इसका लिंक है बद्री विशाल के साथ और शंकराचार्य जी के साथ? ये चार पीठों में से एक पीठ है ज्योतिर्मठ। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने यहीं पे कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना की, उनको ज्योति प्राप्त हुई, तभी इसका नाम ज्योतिर्मठ पड़ा। वहीं पे जहां पर उन्होंने बैठ करके शंकर भाष्य आदि जो भी ग्रंथ लिखे, और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ईश्वर और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया। उन्होंने चार स्थान पूरे भारत को एक सूत्रपात में बांधने के लिए 4 पीठों की घोषणा की, और जिसमें से एक ज्योतिर्मठ, ये उनका आराध्य देव का नरसिंह भगवान का मठ है। जैसे कि अभी आपने शंकराचार्य गद्दी यहीं पे देखी, यहां पर जो विग्रह है उनके आराध्य देव है। और ये कहा गया है कि जो नरसिंह भगवान की जो मूर्ति वर्तमान समय में है, वो उसकी जो है कलाई धीरे धीरे छीण होती जा रही है। उस कलाई को छीण होने के बाद केदार खंड के स्कंद पुराण में लिखा गया है, अब जब आप बद्रीनाथ की ओर जाएंगे, जय विजय नाम के 2 पर्वत हैं, उस पर्वत के पास उसको पटमिला कहते हैं। तो कहा गया है कि जब इस भगवान की ये कला छीण हो जाएगी, तो उसके बाद पटमिला में जाकर जय विजय के नाम दोनों पर्वत जुड़ जाएंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन अदृश्य हो जाएंगे। यहां से 21 किलोमीटर पर भगवान बद्री विशाल के स्वरूप के रूप में भविष्य बद्री का उद्गम बहाव हो चुका है। वहां पर जाकर के भगवान दर्शन देंगे। और ये मई जून में जाकर के सारे यात्री उस स्थान पे जाकर के भविष्य बद्री के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पंचबद्री है। पंचबद्री में क्या है, आपने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल का स्वरूप देखा, उसके बाद योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के अंदर है। अब जब यहां से नीचे निकलेंगे तो आपको अणिमठ के पास वृद्ध बद्री और उसके बाद योग ध्यान बद्री, जो ध्यान बद्री उर्गम के पास, कल्पेश्वर के पास भगवान के इस प्रकार के पंचबद्रियों का स्वरूप यहाँ पे रखा हुआ है। और भगवान बद्री विशाल वर्तमान समय में जो दर्शन दे रहे हैं, और सभी श्रद्धालु और सनातन धर्मी जो भी चाहे भगवान बद्री विशाल के, और ये कहा गया है कि भगवान नरसिंह की दर्शन के बाद जो यात्री आगे, उसकी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो भगवान नरसिंह के दर्शन करके आगे निकलता है। पैदल काल में भी ऐसे ही निकलते थे। आज भी आपने देखा तमाम तीर्थ यात्री इस भगवान के स्वरूप को दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बद्री विशाल से यही कामना करूंगा कि जो लोग आप तीर्थ यात्री इस यात्रा में है, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। भगवान एक सवाल महाराज जी, क्या भगवान नरसिंह का अवतार यही हुआ था या नहीं? अवतार कहीं और है। यहाँ भगवान बहुत शांत स्वरूप में है। अच्छा, शांत स्वरूप में विग्रह है भगवान का। भगवान यहाँ आकर के शांत हो गए थे। अच्छा। और शांत स्वरूप ये भगवान का विग्रह है। यहाँ पर भगवान शांत स्वरूप में है। और ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे पूर्वांचल के लोग, जो कुमाऊं के लोग हैं, उनके आराध्य देव नरसिंह भगवान यही हैं। वो लोग अपनी जब भी कभी अपने जब नरसिंह की पूजा करने इसी स्थान पे आकर के उसकी पूजा करते हैं। और इस प्रकार से हम जो ये क्षेत्रवासी हैं, पैन खंडा वासी हैं, यहाँ पर हम पे भगवान नरसिंह कभी दोष नहीं लगता, उन लोगों पे दोष लगता है। और ये स्वरूप है कि जिसका पहले अभी माँ का एक दुर्गा मंदिर का यहाँ सामने एक स्वरूप है। एक जब बौद्धों ने मूर्ति का हनन किया तो यहाँ पे 9 मंदिर थे। एक एक मूर्तियां को उठा करके लोगों ने एक छोटा सा मंदिर में डाल दिया। उसके अंदर आज भी 9 विग्रह माता के हैं। और जब भी यहाँ कभी किसी की गाय ब्याती है तो उसका पहला मक्खन उस माँ को चढ़ता है। आज भी आप देख सकते हैं, वो पिघलता नहीं है, जैसे का स्वरूप वैसे ही है। और जो भी हमने यहाँ पैदा होता है, सबसे भगवान पहले भगवान माँ दुर्गा के यहाँ और भगवान नरसिंह भगवान के यहाँ उसका भोग लगता है सभी लोग। और विशेषतः जब किसी की शादी होती है तो पहले उसका पहला सबसे बड़ा पूजन नरसिंह भगवान और दुर्गा मंदिर का उसका पूजन। उसी के बगल पे वासुदेव भगवान की बहुत ऐसी अलौकिक मूर्ति है। उस भगवान की मूर्ति का स्वरूप दिन में 3 बार उस भगवान के स्वरूप चेंज होते हैं, बदलते हैं, देखते रहते। और आज भी भगवान यहाँ पे वासुदेव भगवान
सबको दर्शन दे रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोल बद्री विशाल भगवान की जय, बोल नरसिंह भगवान की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस मंदिर में जब आएंगे तो एक बहुत अद्भुत संयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। भगवान नरसिंह यहाँ पे शांत भाव में है। जो पहली बार भगवान विष्णु जो है रौद्र रूप में जब अवतार लिए थे, नरसिंह अवतार, तो यहाँ आके शांत हुए और यहाँ तीनों लोगों का दर्शन होता है। यहाँ पे त्रेता युग में भगवान अगर नजर आते हैं तो सतयुग में राम जी भी नजर आते हैं, द्वापर में बद्री विशाल और उनके परम सखा उद्धव के रूप में भी नजर आते हैं, और माता चंडिका तो यहाँ है। जय